हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सारा। सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो हम आज आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान है मीन बायोलॉजी के बारे में, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी होता है। तो आज इसमें सारी जानकारी आपको देंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी क्या है एंड इसके जो पिता थे वो कौन है, इसकी परिभाषा क्या होती है और अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी है। ये सारी चीज़ें बेसिक जानकारी मतलब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं कि वो बुक पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, पूरी बुक भी पढ़ लिए होते हैं, अच्छे से तैयार होता है, लेकिन कभी कभी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो नहीं पता होता है। तो हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले आप जिस बुक को आप पढ़िए तो पहले उस बुक के बारे में जानिए। जब तक आप उस बुक के बारे में नहीं जानेंगे, उस बुक के बारे में जानिए, उसके बाद में उस चैप्टर के बारे में जानिए, ताकि आप उसका गहन अध्ययन एकदम अच्छे से कर सकें। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले जाननी बहुत ज़रूरी हैं, फिर आप आगे पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होता चला जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये है 9 to 12 क्लास तक के बच्चों के लिए, बट स्पेशली ये 11th और 12 के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये जो बायो सब्जेक्ट है ये स्टार्ट तो 9th से ही होता है, बट इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। 11th और इंटर में 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये बेस्ट है स्पेशली 11th और 12 क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसकी पूरी। देखिए ऊपर लिखा हुआ है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है, मतलब उसको कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का एक पार्ट होता है जूलॉजी, जिसमें ये जंतु विज्ञान आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ बायोलॉजी, मतलब कि ये बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो देखिए ये जीव विज्ञान है एंड यहाँ पे बायोलॉजी दे रखा है। तो अब आपको बताते हैं इन दोनों जो बायो एंड लॉजी का अर्थ क्या होता है। बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी। तो बायोलॉजी का अर्थ हो गया जीवन का अध्ययन, जो किसी भी, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें जो जीवित रहती हैं चीज़ें, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं उनके जीवन से संबंधित, तो वही हमारा बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल तरीके से कह सकते हैं इसको। जीव विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लैमार्क और टेबरेंस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में दिया। तो इसमें मतलब ये है कि सबसे पहले अगर कोई पूछ ले आपसे कि जो जीव विज्ञान है इसका सर्वप्रथम नाम किसने रखा है, किस सन में रखा है, तो सिंपली आपको बताना है लैमार्क और टेबरेनस, ठीक है। और इसका सन आपको बताना है 1802 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक का नाम दिया था। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की। तो जीव विज्ञान की परिभाषा, ठीक है। अब जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवधारियों के अध्ययन, स्टडी से संबंधित हो, वो जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाती है। मैंने ऊपर ही सिंपल तरीके से बता दिया था कि जिसमें जान होती है, जो सजीव होते हैं, अगर आप उनका अध्ययन करते हैं तो वही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। 5वां पॉइंट है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अरस्तु की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक पुस्तक में इन्होंने 500 जंतुओं की रचना, आकार और वर्गीकरण आदि का वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है। मतलब कि अब तक की जितने वैज्ञानिक हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अरस्तु ने ही खोज की है। जंतु में इन्होंने रचना, आकार और उसका वर्गीकरण, उसका जनन और भ्रूण वगैरह का, उसमें एकदम बाकायदा बहुत ही बारीकी तरीके से इन्होंने समझाया है, उसका वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। आई होप जो मैंने समझाया, जो मैंने बताया, तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा।